बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हकीकत टीवी ने आपको वीडियो बनाकर दी और उस वीडियो में बताया कि चाइना ने जो हाइपरसोनिक मिसाइल का तजर्बा किया है, इसने अमेरिका समेत पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है कि ये कोई आम सुपरसोनिक मिसाइल नहीं था कि आवाज़ की रफ्तार से 5 गुना ज़्यादा। अमेरिका के पास इसको रोकने के लिए कोई सिस्टम नहीं है, कोई डिफेंस सिस्टम नहीं है, ना उनके रडार पर ये डिटेक्ट हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये मैदार में रहेगा, यानी ये एक तो होता है कि आपने मिसाइल छोड़ दिया और उसके बाद उसने लगना है, एक होता है कि आपने मैदार में मिसाइल छोड़ा हुआ है और वो न्यूक्लियर वारहेड लेकर गया है, उसके बाद आप उसको जब ऑर्डर करेंगे वो काफ़ी देर तक फिजा के अंदर रहेगा, काफ़ी लॉन्ग टाइम तक, क्योंकि उसके साथ उसकी व्हीकल भी होती है। आप जब तक चाहे उसको रखना चाहे, फिर उसके बाद एक टाइम आए कि आप अमेरिका पर उसको मार दें। और अमेरिका की मिलिट्री बेसिस से लेकर भारत के इवन के वो चाहे कि लाल किला को उड़ाना चाहे तो वो उड़ा सकते हैं, यानी हर चीज़ को वो मार सकते हैं। इस लेवल पर उन्होंने इसको बना लिया है। लेकिन आप अंदाज़ा कीजिए, अगर उन्होंने भारत की इंस्टॉलेशन पर हमला कर दिया एटमी जगहों पर, तो फिर मामला क्या होगा, ये इस वक्त भारत को समझ नहीं आई। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। अब आ रही है भारत को समझ। अभी जैसे ये खबर आई थी तो भारत ने मजाक उड़ाना किया कि उन्होंने अपना टारगेट मिस किया। ये 24 किलोमीटर दूर उन्होंने टारगेट मिस किया, भारत मजाक उड़ा रहा था। लेकिन जब फाइनेंशियल टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, अल जजीरा, न्यूयॉर्क टाइम्स और उसके अलावा वॉल स्ट्रीट जर्नल से लेकर दुनिया भर में ये खबरें हैं कि अमरीकी ऑफिशियल्स पैनिक में आ गए हैं, डारपा खौफ में मुब्तला है कि हम इसका मुकाबला कैसे करेंगे। अगर इन्होंने अमरीका की बेसिस या कहीं उड़ा दी तो हम कहाँ पर जाएंगे। अब उसके बाद जब भारत को समझ आई है तो अब आपने ये क्लिप देखना है कि आपको पता चले कि भारत इस वक्त चीख रहा है कि ड्रैगन शमशान घाट बनाना चाहता है दुनिया को, यानी कब्रिस्तान बनाना चाहता है। पहले वो कह रहे थे चाइना का मिसाइल फेल हो गया, ये हो गया। अब उनको जब समझ आ गई है तो उनकी चीखें निकले हैं। ये आपने क्लिप देखना है। इसके बाद आपको बताएंगे कि असल में इंडिया के डिफरेंट एरियाज को चाइना ने निशाना बना लिया है कि जब चाहेगा वो इनके इवन के एटमी प्रोग्राम से लेकर जिस जगह पर चाहे मारना वो मार सकते हैं। ये क्या सूरत हाल होगी, पहले आपने क्लिप देखना है। अभी तक दुनिया में एटमी होड़ थी। हर मुल्क अपने परमाणु जखीरे को बड़ा करके एक दूसरे पर रौब दिखाने की कोशिश में रहता था, लेकिन दौड़ शुरू हो गई है ब्रह्मास्त्र हासिल करने की। मतलब हाइपरसोनिक हथियारों की होड़ शुरू हो गई है और इस होड़ में चीन ने पूरी दुनिया की चिंता को बढ़ा दिया है। आखिर चीन ने ऐसा क्या किया है, कब किया है, दुनिया क्यों हैरान हो गई है और इस महाविनाशक होड़ में चीन के अलावा कौन से मुल्क हैं, आप इस रिपोर्ट में देखिए। महाविनाश का वो हथियार जिसकी रफ्तार, जिसकी मार, जिसकी तबाही और ताकत का कोई सानी नहीं। महाविनाश का वो हथियार जिसका धमाका होते ही शहर के शहर शमशान बन जाए। महाविनाश का वो हथियार जो दुनिया के किसी भी कोने में तबाही मचा सकता है। जल थल नभ, टारगेट कहीं भी हो, कुछ मिनटों में उसका काम तमाम हो जाएगा। ऐसे ही महाविनाशक मिसाइल का परीक्षण किया है चीन ने। इसे आश्चर्य कहिए, सनक कहिए या पागलपन, लेकिन पूरी दुनिया को कोरोना से संक्रमित करने वाला ग्लोबल विलन अब महाविनाश लाने वाला बारूदी टेस्ट करने में बिजी है। जी हां, दुनिया पर बादशाहत कायम करने की होड़ में ड्रैगन इस कदर बौखला जाएगा, इसका अंदाजा शायद ही किसी को होगा। क्योंकि चीन ने अंतरिक्ष में महाविनाशक प्रयोग किया है। चीन ने पहली बार परमाणु क्षमता वाली हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया है, वो भी अंतरिक्ष में। हालांकि चीन ने जिस हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया वो सफल नहीं रहा।
क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइल अपने टारगेट से 32 किलोमीटर दूर जाकर गिरी। भले ही मिसाइल टारगेट पर ना गिरी हो, लेकिन इससे पता चल गया कि ड्रैगन इस क्षमता पर तेजी से काम कर रहा है और इस तरह काम कर रहा है कि जब उसने परीक्षण किया तो किसी भी मुल्क को भनक नहीं लगी। चीन ने अगस्त में दुनिया की नजरों से बचकर चोरी छिपे हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया था, लेकिन अमेरिका, रूस, फ्रांस जैसे ताकतवर मुल्कों को भी चीन के मिसाइल टेस्ट का पता ही नहीं चला। एक ब्रिटिश अखबार के मुताबिक अगस्त में किए इस हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट की घोषणा चीन ने सोची समझी साजिश के तहत नहीं की है। दरअसल दुनिया के अलग अलग देश अलग अलग मकसद से अंतरिक्ष में अपने सैटेलाइट भेजते हैं। अमूमन ये सैटेलाइट लो अर्थ ऑर्बिट में ही मौजूद होते हैं, यानी पृथ्वी की सबसे निचली कक्षा में। ब्रिटिश अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने अपनी एटमी हाइपरसोनिक मिसाइल को लॉन्ग मार्च रॉकेट के जरिए लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा। इस मिसाइल ने पृथ्वी का चक्कर लगाया और फिर अपने टारगेट पर रफ्तार के साथ हमला बोला, मगर ये विनाशक टेस्ट फेल हो गया, जो कि मिसाइल को जिस पिन पॉइंट लोकेशन पर एटमी अटैक करना था वो ऐसा करने में नाकाम रही। लेकिन चीन अंतरिक्ष से परमाणु बम गिराने की क्षमता हासिल करने के मकसद में बहुत हद तक कामयाब हो गया। हाइपरसोनिक मिसाइल आवाज की रफ्तार से कम 5 गुना तेजी से उड़ान भर सकती है। ये रफ्तार 6174 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा होती है। हाइपरसोनिक मिसाइल क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल दोनों के फीचर से लैस होती है। लॉन्च के बाद पृथ्वी की कक्षा से बाहर जाती है, इसके बाद टारगेट को निशाना बनाती है। हाइपरसोनिक मिसाइल को रोक पाना मुमकिन नहीं है, क्योंकि तेज रफ्तार की वजह से रडार इन्हें पकड़ नहीं पाते। हाइपरसोनिक हथियारों की होड़ में चीन अकेला नहीं है। दुनिया के कई मुल्क हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने, उनके परीक्षण और अपने जंगी बेड़ों में शामिल करने के लिए जी जान से जुटे हैं। अगस्त में चीन ने टेस्ट किया, लेकिन उससे पहले सितंबर में अमेरिका ने हाइपरसोनिक एयर ब्रीथिंग वेपन कॉन्सेप्ट टेस्ट किया था, जिसकी जानकारी खुद पेंटागन की ओर से दी गई थी। नॉर्थ कोरिया ने भी सितंबर में हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट करने का दावा किया था। इसी महीने बीते 4 अक्टूबर को रूस ने जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया था, जिसके बारे में दावा है कि वह आवाज की रफ्तार से 9 गुना ज्यादा तेज है। ये चारों देश परमाणु शक्ति से लैस है। इन चारों के पास दुनिया में सबसे ज्यादा एटम बम है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि कहीं हाइपरसोनिक हथियारों की ये होड़ युद्ध की चिंगारी भड़काने वाले टकराव की वजह तो नहीं बनने वाली। अगर हाँ, तो फिर ये महाविनाशक काउंटडाउन है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी भारत। ब्यूरो। आपने देखा क्लिप। अब असल में चीज को समझ लीजिए। चाइना चाहेगा इंडिया के राफेल तैयारे अगर एक जगह पर खड़े हैं तो ये मिसाइल मदार से जाएगा और सीधा अगर उन सारे के सारे राफेल तैयारों को उड़ा देगा। अब इंडिया के पास तो कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है, अमेरिका के पास इसको रोकने का इंतजाम नहीं है, तो बताइए इंडिया के पास सूरत हाल क्या होगी इस निज़ाम को रोकने के लिए। सो इस पूरी सूरत हाल के अंदर इस वक्त तबाही के दहाने पर अमेरिका पहुंच चुका है, इंडिया पहुंच चुका है, और इवन के इसराइल कोशिश कर रहा है स्टेटस को बदलने की, मस्जिद अक्सा की। लेकिन उसके साथ याद रखिएगा शाम के अंदर चाइना और रशिया का स्टेक है। सो आने वाले वक्त के अंदर इंडिया की तबाही तो पक्की है, अमेरिका की पक्की है, इन सब की तबाही पक्की है। ये जितनी मर्जी अब कोशिश कर लें, अब इनका बचाव मुमकिन नहीं है। उसकी वजह यह है कि चाइना के पास टेक्नोलॉजी उस लेवल की है जहां पर अमेरिका अगले 20 साल चाइना को बीट नहीं कर सकता। तो जब अमेरिका नहीं कर सकता तो इंडिया तो किसी खेत की मूली ही नहीं है। सिर्फ पाकिस्तान को चाहिए कि चाइना के साथ मिलकर अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें और फायदा उठाएं इन चीजों से। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।